हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के इस डेली क्रिप्टो हिंदी के 8वें एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ खास खबरों के बारे में और बिटकॉइन की ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे, मार्केट के बारे में बात करेंगे, यूनिस्वैप की न्यूज़ है और दुबई कॉइन की न्यूज़ है। ठीक, दुबई कॉइन पे सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग दुबई कॉइन के मतलब इन्वेस्ट करे हुए हैं उसमें और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं दुबई का कॉइन के बारे में ही कवर कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। वो चीज़ क्या है? लेट मी शो यू। वो चीज़ ये है, तो अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब के सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बताता हूँ क्यों सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके लिए डेली क्रिप्टो हिंदी का एक एपिसोड लाता हूँ, हर रोज़ डेली यहाँ पर ला रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। और यहाँ पर मैं इसमें वीडियोस कवर करता हूँ लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। और यहाँ पर देखोगे आपकी सारे प्रोजेक्ट जो है मैं यहाँ पर कवर करता हूँ और हर एक तरह की वीडियो लाता हूँ। और आपसे एक आशा करता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में रहे हो तो आप ये देखोगे, ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पे आके आप हमारी प्लेलिस्ट को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज चैनल पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ क्रिप्टो कम्युनिटी की थिंकिंग और वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप हमारा साथ दोगे इस पहल में जो मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी आज की पहली चीज़ के ऊपर, पहली न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आई हुई है, दुबईज ओन क्रिप्टो करेंसी दुबई कॉइन जम्प 300,000% इन 24 आवर्स। ठीक, ये आर्टिकल है और सबसे पहले समझाना पड़ेगा यहाँ पर क्या बात है। देखिए, दुबई की ऑफिशियल अथॉरिटी ने कोई भी यहाँ पर खुद से नहीं बोला है कि दुबई की ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, दुबई की ऑफिशियल क्रिप्टो है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और यहाँ तक कि हालांकि दुबई के मीडिया हाउस ने यहाँ पर बता भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं, स्कैम अलर्ट दे दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, दुबई कॉइन वाज लॉन्च बाय यूनाइटेड अरब अमीरात्स बेस्ड कंपनी। मेन चीज़ ये है, अरेबियन चेन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जो दुबई में बेस्ड है, यानी कि वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है अरेबियन चेन टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। इट क्लेम्स टू बी द फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी इन द अरेबिक वर्ल्ड, यानी कि उस वर्ल्ड में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो वहाँ पर यहाँ पर ये सबसे पहला ब्लॉकचेन बनने का दावा करता है। उसके बाद क्या हुआ कि दुबई कॉइन जब DBIX के ना जो है आपका यहाँ पर शॉर्ट नेम से चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 0.17 थी और उसने पिकअप कर लिया $1.13 पर। ठीक, मई 27 को। और अभी तक इसने 1000% तक का गेन लाकर लोगों को दिया है। देखिए, ऐसी स्कीम से मैं आप लोगों को दूर रहने को बोलता हूँ जब तक कि मुझे इनके पीछे जो है कोई फंडामेंटल यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलता है। और सिंपली अगर मैं किसी कॉइन के बारे में आपसे बात नहीं करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि उस कॉइन के फंडामेंटल अच्छे नहीं लगे मुझे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ तो उन कॉइन्स को आप देखा करो, ना कि उनके जिनकी बात नहीं की। और जिनकी बात करनी होती है मैं वो कवर करता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो बना के। तो आई होप मेरे सब्सक्राइबर जो पहले के हैं या फिर आप लोग नए लोग जो हो वो लोग सेफली यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। और आपको पता होगा, आपने अगर सही टाइम पे लिया होगा तो आपने 1000% लेके एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे कॉइन्स में प्रॉफिट लेते ही तुरंत निकल जाना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर बोला गया है, हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ दुबई क्लैरिफाइड दैट द डिजिटल कॉइन हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय एनी ऑफिशियल अथॉरिटी। ठीक, यहाँ तक कि दुबई के मीडिया ऑफिस ने कहा है, यहाँ पर क्लेम किया है, दुबई कॉइन क्रिप्टो करेंसी वाज नेवर अप्रूव्ड बाय एनी ऑफिशियल अथॉरिटी। द वेबसाइट प्रोमोटिंग द कॉइन इज एन एलैबोरेट फिशिंग कैंपेन दैट इज डिजाइंड टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स विजिटर। लीजिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम अलर्ट आया है जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि जो वेबसाइट है वो यहाँ पर फिशिंग कैंपेन हो सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो भी कुछ है ये सब मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया है। यहाँ पर देखोगे क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस रिबाउंडेड ऑन फ्राइडे और यहाँ पर बिटकॉइन की अपडेट दी रखी है। बट ये जो चीज़ मैंने आपको बताई वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और अब हम बात करने वाले एक और चीज़ के बारे में जिसका नाम है, यहाँ पर मुझे क्या कवर करना था, लेट मी सी। ये देखिए आप, इंडिया का यहाँ पर एक आर्टिकल आया एनालिटिक्स इनसाइट पर जिसमें यहाँ पर बहुत अच्छे से बात की गई है, द टाइम इज़ राइट फॉर इंडिया टू कंसीडर क्रिप्टो करेंसी एज डिजिटल कैश। ठीक, तो यहाँ पर एक बात मुझे अच्छी लगी वो बता देते हैं। पहले तो ये बोला गया है कि rather than rolling out a total ban, इंडिया शुड कंसीडर मेकिंग क्रिप्टो करेंसी डिजिटल कैश। मतलब क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना चाहिए और डिजिटल कैश बोलना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक समझ नहीं पाई है सही तरीके से, हैज़ मिसअंडरस्टूड द डिजिटल करेंसी मार्केट।
मतलब कि यहाँ पर ये एक्सपर्ट जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को अभी सही से ब्लॉकचेन समझ में आया नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर हमारे ऊंच नीच बैठ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहल की जाए और यहाँ पर बताया जाए लोगों को और अवेयर किया जाए। तो यहाँ पर एक बात जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी वो ये थी इस पूरे उस आर्टिकल में, वो ये था कि जब लॉसूट जब ये जो रेगुलेशन पास हो जाएंगे तो उसमें एक ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ पास द लॉ वुड हैव रिक्वायर्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टू डिक्लेयर देयर होल्डिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर लॉ पास हो जाता था तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी लोग हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर, उन्हें अपनी होल्डिंग्स, अपने कॉइन्स, अपने ट्रांजैक्शन सब यहाँ पर गवर्नमेंट को दिखाने होंगे, हर तरह से सबमिट करना होगा। तो ये एक बात आती है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे DeFi बैक्स क्रिप्टो मार्केट करेक्शन चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। बट यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आई है कि यूनिस्वैप के बारे में वर्जन 3 जब लॉन्च भी नहीं हुआ था तब मैंने अपने चैनल पे एक अपडेट वीडियो बनाया था, शायद वो मेरे स्टार्टिंग के दिनों की वीडियो थी और वो अच्छी खासी वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया होगा। तो यूनिस्वैप का वर्जन 3 जब लॉन्च होने वाला था तो यहाँ पर वर्जन 3 के लॉन्च होते ही, जो मई में लॉन्च हुआ इसी महीने, तो आप देखोगे कि 5 मई के आसपास शायद लॉन्चिंग हुई थी यूनिस्वैप का वर्जन 3। अब आप देखोगे कि यूनिस्वैप का एक डेटा है जिसमें कहा कि यूनिस्वैप का वर्जन 3 इज नाउ लीडिंग द डेक्स, यानी कि डेक्स यानी कि डिजिटल एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के मामले में नंबर 1 पे यूनिस्वैप चल रहा है, यूनिस्वैप का वर्जन 3। अब देखोगे यहाँ पर डेली जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो $1.2 बिलियन की है, ठीक। While Uniswap version 2 which was leading until very recently currently possesses just under 1 billion in 24 transactions। तो लोगों ने यहाँ पर Uniswap के वर्जन 3 को बहुत अच्छे से यानी कि स्वागत किया है उसका, और वहाँ पे लोगों ने अडेप्ट करना शुरू करा है और वहाँ पे ट्रांजैक्शन देख रहे हो कितनी तेज़ी से 1.2 बिलियन हो गए हैं, यानी कि पहले वाले जो वर्जन से फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिस्वैप वर्जन 3 की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यूनिस्वैप वर्जन 3 में अट्रैक्ट अ मोर सोफिस्टिकेटेड ब्रीड ऑफ एलपीज, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स विच विल बिल्ड न्यू फीचर्स फॉर एल्गोरिथमिकली एडजस्टिंग प्राइस रेंजेस बेस्ड ऑन क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिलिटी और इवन सेंटिमेंट डाटा। तो यहाँ पर यूनिस्वैप वर्जन 3 में नए नए चेंजेस आते रहेंगे। और एक अच्छी चीज़ जो मैंने आपको ये बतानी थी वो यही बतानी थी कि वर्जन 3 बहुत अच्छे से चल रहा है और यहाँ पर आगे भी इसका फ्यूचर ब्राइट है यूनिस्वैप का। एक न्यूज़ ये मुझे आपको बतानी थी कि बाइडेन जो है बाइडेन का जो बजट आया है 2021 का, तो उसमें यहाँ पर 2022 का जो बजट है, सॉरी, उस बजट में यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड बातें भी की गई हैं। तो उस बजट में इंक्लूड किया गया है आपका क्रिप्टो, जो आपके जो भी बोला गया था कि यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेंगी अपनी होल्डिंग्स वगैरह और रेगुलेशंस, तो ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ठीक। प्रपोज्ड क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आर इन द फर्स्ट बजट रिलीज बाय जो बिडेन्स व्हाइट हाउस, ठीक। यहाँ पर दिया भी गया है और यहाँ पर दिया है द प्रपोजल वुड रिक्वायर ब्रोकर्स इंक्लूडिंग एंटिटीज सच एज यूएस क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस, यानी कि यूएस में जितने भी यूएस में बेस्ड जितने भी एक्सचेंज है क्रिप्टो के, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेंगे जो पैसिव एंटिटीज यानी होल्डिंग्स और ट्रांजैक्शन बड़े बड़े होते हैं उनके बारे में। यहाँ पर ब्रोकर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रोकर यहाँ पर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स भी लगेगा, बाकी जो टैक्स वाला जो बताया गया था वो भी टैक्स भी लगेगा इन पे, और भी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं, जो आर्टिकल कल मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, वो आर्टिकल ये है, इग्नोर द हेडलाइंस, बिटकॉइन माइनिंग इज ऑलरेडी ग्रीनर देन यू थिंक। सॉरी, तो यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग इज ऑलरेडी ग्रीनर का मतलब ये है कि बिटकॉइन माइनिंग के बारे में यहाँ पर एक डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी जो टोटल यूज़ की जाती है बिटकॉइन के माइनर्स के द्वारा वो है 113 टेरावाट आवर्स पर ईयर, ठीक। 113 टेरावाट्स घंटे यूज़ किए जाते हैं एक साल में, ठीक। ये टोटल एनर्जी उतनी हुई जितनी 170 मिलियन यानी कि आप 17 करोड़ के लोगों की आबादी के देश को चलाने के लिए इतनी बिजली काफ़ी होती है, ठीक। तो ये कहा जा रहा है कि बिटकॉइन में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर बिटकॉइन से दूरी भी बनाते हैं। और न्यूयॉर्क में तो कुछ बिटकॉइन माइनिंग के खिलाफ एक लॉ भी आने वाला है जिसमें बिटकॉइन माइनिंग बंद करी जाएगी। बट यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे बोला गया है कि 2015 के जो पेरिस अकॉर्ड था उसमें यहाँ पर $3.8 ट्रिलियन जो है यूएस के, वो इन्वेस्ट किए गए थे बिजली को लेके और वर्थ ऑफ फाइनेंसिंग फ्यूल से रिलेटेड जो भी यहाँ पर काम हो उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होने का। तो यहाँ पर $3.8 ट्रिलियन डोनेट किए गए थे, जो कि पूरी की पूरी जीडीपी, जर्मनी की पूरी जीडीपी के इक्वल है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर इतना पैसा लोग लगा रहे हैं तो जैसे तो यहाँ पर जितना कंसर्न है वो कम भी होना चाहिए, ठीक। क्यों यहाँ पर, क्योंकि बिटकॉइन का जैसे जैसे डेटा आ रहा है आप देखोगे बिटकॉइन में ग्रीन पोटेंशियल अभी भी है। बीइंग बेटर देन योर वर्स्ट कंपैरिजन इज नॉट इनफ फॉर बिटकॉइन एंड बिटकॉइन माइनिंग टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। वी एब्सोल्युटली हैव टू डू बेटर एज एन इंडस्ट्री। वी बिलीव दैट द टू की लेवर्स टू डू सो आर थॉटफुल रेगुलेशन होना चाहिए और इंडस्ट्री का एक्शन हो रहा है। बट द इंक्लूजन ऑफ द फॉर्मर मे सरप्राइज यू। इजंट बिटकॉइन सपोज टू बी फुल ऑफ पीपल हु रिजेक्ट रेगुलेशंस। यस, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है इसलिए वहाँ पे लोगों को रिजेक्ट करने चाहिए रेगुलेशन। बट यहाँ पे ये भी बोला जाए बिटकॉइन पे रेगुलेशन लगने चाहिए इस तरह से कि उसकी एनर्जी को उसको हार्म पहुँचाए बिना, उसकी ब्लॉकचेन उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को हार्म पहुँचाए बिना यहाँ पर हम उसके ग्रीन पोटेंशियल को और बढ़ा सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है और ये आर्टिकल जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको पूरा पढ़ सकते हो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखो रेन की एक बात आई है। रेन आप लोग जानते हो कि रेन कॉइन की रेन प्रोजेक्ट जो आपका है रेन प्रोटोकॉल, उसने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है मैटिक के साथ यानी पॉलीगॉन के साथ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेन नाउ सपोर्ट्स द ट्रस्टलेस ट्रांसफर ऑफ 4 पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज सच एज फैंटम इंक्लूडिंग बिटकॉइन, डोजे और जी कैश। फिर फाइल कॉइन और लूना की भी आई और इस हफ्ते यहाँ पर बोला गया है कि पॉलीगॉन भी यहाँ पर उसके साथ जुड़ गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है बात है आपके पास, ठीक। ये भी याद रखनी है वाली हमारी लिए है। तो यहाँ देखो एक और चीज़ है, एक लास्ट न्यूज़ जो ये कवर करनी है। क्रिप्टो करेंसी हैज़ बीन इन इंडिया या कि फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी टू डिजिटल एसेट्स। यहाँ पर देखोगे वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं मनीषा शेट्टी, उन्होंने बात की इकोनॉमिक नई न्यूज़ 18 के साथ और वहाँ पर बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट हैव बीन द की कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। यानी कि यहाँ पर मेन जो कंट्रीब्यूटर वो तो यही है, बिटकॉइन का जो प्राइस सर्ज हुआ है पिछले समय में। और दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एलन मस्क हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग इन इंडिया, सो हिज वॉइस हैज़ सर्टेनली कंट्रीब्यूटेड टू इट। फैक्टर्स सच एज टेस्ला इन्वेस्टिंग 1.5 बिलियन इन बिटकॉइन, इसकी वजह से बिटकॉइन का जो है यहाँ पर बढ़ गया है, जो लोगों का जो पॉपुलैरिटी है वो, ठीक है। हैज़ द लैक ऑफ ऑफिशियल रेगुलेशन हर्ट द रिस्पेक्ट ऑफ मोर सीरियस इन्वेस्टर्स एंटरिंग द सेक्टर? यस ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पर रेगुलेशन जब गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं दे सकती, क्रिप्टो करेंसी की बात यही होती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, डिसेंट्रलाइज होता है। बट यहाँ पर जब तक यहाँ पर रेगुलेशन नहीं लगेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स नहीं बनेंगे, तो तब तक वहाँ पर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि हमारे जितने भी हो गए यहाँ पर इन्वेस्टर जो करोड़ों में खेलते हैं, लाखों में खेलते हैं, या फिर नॉर्मल जो इन्वेस्टर हैं वो डरते हैं क्रिप्टो में लगाने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपका पैसा गया तो गया, कहीं नहीं आएगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट में अगर कुछ लॉस होता है स्टॉक्स वगैरह में, तो वहाँ पर सरकार देखती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें कि सेबी से बोला जा रहा है कि रेगुलेट करे क्रिप्टो करेंसी को और उसका भी कोई एक सॉल्यूशन जो है वो निकाले, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी? तो यहाँ पर लगता नहीं, क्योंकि एचडीएफसी के बैंक एम्प्लॉय जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बाहर आके बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विल इट बी पॉसिबल टू यूज क्रिप्टो करेंसी फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन इन द नियर फ्यूचर? हाँ, इट इज़ सो लाइकली दैट क्रिप्टो करेंसी बन सकते हैं और यूज़ भी किए जा सकते हैं। जैसे आप सब्जी लोगे, हमारे पास वैसे यूपीआई के नाम पे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑलरेडी है जो 24/7 चलती है। बट क्रिप्टो करेंसी का कुछ तो इम्पैक्ट आगे चलेगा और आप आसानी से यहाँ पर पैसे से खरीद सकोगे इंडिया में भी। टेस्ला, या फिर टेस्ला की बात हुई थी बट टेस्ला तो सस्पेंड है, बट और भी चीज़ें आप यहाँ पर बाय करोगे, होटल बुक कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं। तो आई होप ये जो सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले डेली क्रिप्टो हिंदी में, और तब तक के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।